इसराइल, पैलेस्टाइन और यरूशलेम। मैं तो यरूशलेम में खड़ा हूँ और मैं आपको सारी कदर टूर कराऊंगा आपको यरूशलेम का। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये डोम ऑफ रॉक है और साथ मस्जिद अक्सा भी नज़र आ रही है कि पूरा शहर नज़र आ रहा है आपको यरूशलेम का ना। तो आगे बाकी चीज़ें बाद में दिखाऊंगा आगे जाके वीडियो में। आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे दूँ मैं कि नीचे जो कब्रिस्तान नज़र आ रहा है आपको, ये वाला ये ईसाइयों का और यहूदियों का कब्रिस्तान है। और आगे वो जो दीवार के साथ कब्रिस्तान नज़र आ रहा है वो मुसलमानों का कब्रिस्तान है। मुसलमानों के कदम सहाबा करामी कब्रें हैं, आगे मुसलमानों की कब्रें हैं। और ये सारा शहर जो है ना, यहाँ मुसलमान भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, यहूदी भी रहते हैं। और साथ वो चर्च नज़र आ रहा होगा, जो दरख्त नज़र आ रहे हैं ये ओलिव के दरख्त हैं, यानी जैतून के दरख्त हैं सारे। ये आपके सामने सारा नज़ारा है पूरे शहर का। ये सामने यरूशलेम का व्यू, यरूशलेम का जहाँ फ़लस्तीनी रहते हैं, ये वो है सारा एरिया। और ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम मुझे पहले दिखाया था आपको, ये एक और व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये शायद दरियाफ्त हुआ है, इसे खुदाई कर रहे हैं सारी। ये सामने जो घर बने हुए हैं यहाँ फ़लस्तीनी रहते हैं। और ये बच्चे वगैरह आप नज़र आ भी रहे होंगे, खेल रहे हैं। और ये सामने है ये वेस्टर्न वॉल जो एरिया, यहाँ मस्जिद अक्सा भी दूसरी साइड पर जहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, सारा अंदाज़ा हो जाएगा आपको। ये नज़र भी आ रही है आगे सिटी ऑफ डेविड, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का शहर। असल मस्जिद अक्सा जो है ना, जहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ते हैं, मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं, वो असल मस्जिद अक्सा ये है जो पीछे गुंबद आप नज़र आ रहा होगा आपको। ये है मस्जिद अक्सा। जो गोल्डन गुंबद है ना, जो गोल्डन रखा है, जो जहाँ से मिराज का वाक़या पेश आया था वो है, और आपको नज़र वो भी आ रहा होगा, वो गोल्डन गुंबद है। और ये साथ साथ हम उसको गलत मतलब ले लेते हैं। और जो आपको दीवार नज़र आ रही है ये वेस्टर्न वॉल है, जहाँ यहूदी बात करते हैं, आप देखते भी होंगे। तो मैं बताने का मकसद ये था कि आपको जान सके, बाकी ये वीडियो में बाकी चीज़ें आप देखेंगे। ये यरूशलेम की वेस्टर्न वॉल में जो यहूदियों की बात का है, जिस तरह हमारी ये कहते हैं खाना काबा वगैरह, इनकी ये बात का है। आप टीवी में देखते भी होंगे, सारे प्रेसिडेंट का यहाँ पे आते हैं। ये पीछे आप चेक कर रहे हैं, ये सारी वेस्टर्न वॉल है, उसका बाकी एरिया भी दिखाऊंगा मैं आपको। जिस तरह बाकी एरिया दिखाएं आपको, यरूशलेम का एरिया भी दिखाऊंगा मैं। ये हिस्टोरिक जगह है, यहाँ पे हर बंदे को आने का मौका नहीं मिलता। खुशकिस्मत लोग यहाँ पे आते हैं और जाकर मस्जिद अक्सा भी देखते हैं, ये चीज़ें भी देखते हैं। तो ये नबियों की जगह है ना यहाँ पे आके, इसलिए मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपना एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर करूँ मैं, तो आपको दिखाता हूँ अंदर से ये किस किस्म का है, आपको और भी चीज़ देखने का मौका मिलेगा। बात यह है कि आपको बताना ज़रूरी है कि आप जान सकें दुनिया में लोग किस तरह रहते हैं और कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। आप खुद भी देखते होंगे, लेकिन ये मेरी तरफ से एक कोशिश है छोटी जो देखते हैं ये सारा कुछ। जिस एरिया में खड़ा हूँ ये मर्दों की जगह है, यहाँ पे सारे मर्द बात करते हैं। और जो औरतों की जगह है वो वाली साइड पे है, औरतें वहाँ पे आती हैं। इनका सिस्टम हमारी तरह ही है कि औरतों की जगह अलग है बात की और मर्दों की जगह अलग है बात करने की। वो औरतों की जगह वो वाली है और मर्दों की जगह ये वाली है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वेस्टर्न वॉल, जहाँ पे यहूदी वगैरह बात करते हैं, जिस तरह हमारे खाना काबा है, इनकी ये जगह पे यहाँ पे ये प्रे वगैरह करते हैं, इबादत करते हैं, जैसे हमारी मस्जिदों में इबादत होती है ना। ये आप चेक कर सकते हैं, ये वॉल भी। गोल्डन गुंबद है, जहाँ से मिराज का वाक़या पेश आया था, तो वो ये पीछे मेरे पीछे देख ही नहीं होंगे, ये गोल्डन गुंबद है। लेकिन ये मस्जिद अक्सा नहीं है। जो सारी ज़मीन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं सारे, जो मस्जिद अक्सा जो सही है ना, मस्जिद अक्सा वो है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो रखा जाता है ना, ये मस्जिद अक्सा जहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, जो मेन मस्जिद है वो वाली है, वहाँ बाद में दिखाऊंगा। तो ये नूरुद्दीन जंगी जो है ना, जहाँ पे नूरुद्दीन जंगी ने आके खुतबा दिया था, इसको बंद किया हुआ, यहाँ की मरम्मत वगैरह हो रही है इस वजह से। ये गोल्डन गुंबद जो है, जो सुनहरा गुंबद है, जिसके अंदर की जगह आप चेक कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त गोल्डन गुंबद है। और ये पत्थर भी चेक कर सकते हैं, पत्थर का जो बाकी हिस्सा जो आप उसको भी देख सकते हैं आप। और इसका रास्ता नीचे से भी जाता है अंदर से, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। देखें आप, देखेंगे अंदर से भी लोग बात वगैरह कर रहे हैं, कोई भी आगे बात कर सकता है। ये गुंबद के अंदर जो गोल्डन गुंबद है, जिसके अंदर की जगह पे है, और ये पत्थर जो है आप पीछे आप देख भी रहे होंगे। और यहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ लगाया था, ये लिखा भी हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। मस्जिद अक्सा की तरफ जा रहा हूँ मैं, तो आप अंदर से मस्जिद अक्सा भी दिखाते हैं। ये मगरिब की नमाज़ का टाइम हो रहा है, मगरिब की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, आप अज़ान सुन रहे होंगे। और ये सारा व्यू आप चेक कर सकते हैं, सब लोग आ रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। ये मस्जिद अक्सा जी मगरिब की नमाज़ का टाइम है, इसलिए आपको अज़ान की आवाज़ भी आ रही होगी। यहाँ ये सारी मस्जिद अक्सा पीछे जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं।
ये मस्जिद अक्सर के अंदर वाली गलियाँ आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे लोग कारोबार कर रहे हैं, ये फ़लस्तीनी हैं, उनके बीवियों बच्चों के साथ आए हुए काम वगैरह सारे करते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि यहाँ पे आम नहीं गुजारते हैं, हम गुजारते हैं पाकिस्तान वगैरह में हर जगह पे। अगर आपको दिखाने की मैं कोशिश करूँगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं पीछे भी ये सारा, ये औरतें वगैरह चेक कर लें आप सारी, बच्चों में लेकर नमाज वगैरह पढ़ते हैं जिस तरह हम पाकिस्तान में करते हैं, ये सारा यहाँ या ऐसा ही होता है। तो ये दिखाने की कोशिश जो टीम में देखते हैं, हम लड़ाई लड़ाई ऐसी नहीं है। ये देख सकते हैं आप यहूदी भी यहाँ पे है और मुसलमान भी हैं। मुसलमान अपनी जुमे की नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं, यहूदी अपनी नमाज़ें पढ़ के आ रहे हैं, अपनी बात करके आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे सारे इकट्ठे। वो जो फिलहाल की बात है जो आपको अभी दिखाने की कोशिश करूँगा वो ये कि ये साथ दुकान ये फ़लस्तीनी की है, ये औरतें काम कर रही हैं, मुसलमान औरतें ये सारे मिलकर यहाँ काम कर रहे हैं, मिलकर आते जाते हैं। जो आप जो देखते हैं चीज़ वगैरह डिफरेंट वैसी नहीं है, जो डिफरेंट भी है। ये वो मकाम है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, नीचे तय खाने में जाके वो जगह, और ये ईसाइयों के लिए बहुत ही अहम जगह है। ये वो जगह जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब के ऊपर चढ़ाया गया था, और यहाँ पे टोटल 9 स्टेशन है। ये नंबर 1 जो नज़र आ रहा है इसका मतलब पहला स्टेशन है। यहाँ से काम शुरू हुआ था, पूरी गलियों में फैलाया गया था आगे जाके। ये वो गार है जहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ छुपे हुए थे। लेकिन उनके अपने एक साथी जिसका नाम जूडस है, अगर मैं गलत नहीं है, तो उसने मुखबरी कर दी थी यहूदियों को, और फिर यहाँ से उनका पकड़ लिया गया था, बाद में सलीब पे चढ़ा दिया गया था। ये वो जगह जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसीफाइड किया गया था, यानी सलीब पे चढ़ाया गया। और ये आपको कब्र दिखाता हूँ, ये कब्र जो बनी हुई है, ये वो कब्र है जहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने कभी दफनाना था। लेकिन ये खाली कब्र को दफनाना नहीं गया था, तो पता ही वो आसमान की तरफ उठा लिए गए थे। आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे उनको क्रूसीफाइड किया गया था, यानी सलीब पे चढ़ाया गया था। आपको सामने का चलता हूँ। ये वो जगह जहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पे चढ़ाया गया था, सारे शहर से घुमा कर सलीब के साथ, और यहाँ पे आकर सलीब पे चढ़ा दिया गया था। तो ये बताने के लिए आपको ये है वो जगह। ये वो जगह जी जहाँ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को 3 दिन रखा गया था सलीब पे चढ़ाने के बाद, फिर यहाँ से आसमान की तरफ चले गए थे। जिस सलीब पे चढ़ाया गया था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, वो सलीब उनको यहाँ पे मिली थी निस्ताहाने में। मरियम अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की मस्जिद है, जहाँ जब वो सौदे से पहली दफ़ा यहाँ पे आए थे इस इलाके को फ़तह करने के लिए यरूशलेम को, जहाँ उन्हें नमाज़ पढ़ी थी आके, वहाँ पे फिर मस्जिद बन गई थी बाद में। तो ये बताने के लिए आपको कि यहाँ मस्जिद है वो। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कब्र है जी, आप देख सकते हैं, ये लिखा भी हुआ है। ये मस्जिद है सारी, आप चेक कर सकते हैं, बड़ी प्यारी मस्जिद है। और ये हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का कब्र है। और ये जो मेंबर नज़र आ रहा है आपको, ये सलाहुद्दीन अय्यूबी का है, वो यहाँ से खुतबा देता था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक का यानी कब्र है। एक रवायत ये है और दूसरी रवायत ये है कि वो नबलस में है, जो भी फ़लस्तीन का एरिया है ये, लेकिन यहाँ अंदर जाने की इजाज़त नहीं है सिक्योरिटी की वजह से। ये मस्जिद इब्राहीम है। ये जी मशहूर दीवार है जो फ़लस्तीनियों को उस साइड पे किया जिसने, और इस साइड पे आपको यहूदी नज़र आएंगे, उस साइड पे फ़लस्तीनी है। और ये सारा चेक पॉइंट है, सारा यहाँ से गुजर के आना पड़ता है। ये आपकी मालूमात के लिए। आपको मेरे पीछे जो कब्रिस्तान नज़र आ रहा है, ये यहूदियों का कब्रिस्तान है। उसके ऊपर से आपको एक पहाड़ी भी नज़र आ रही होगी। ये पहाड़ी है, ये वो जगह जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे उठाया गया था। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये मुसलमानों का कब्रिस्तान है। ये उन लोगों का कब्रिस्तान है जिनकी कुर्बानी का, जैसे आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मुसलमान यहाँ पे हैं। जब पहली दफ़ा यरूशलेम फतह हुआ था, जो मुसलमान यहाँ पे आए थे, ये उनकी कब्रें, बाकी लोगों की कब्रें भी हैं, उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी और इस इलाके को फतह किया था। ये वो कब्रिस्तान है। तो ये आपके सामने तारीख रखती है। हर बंदे का अपना अपना ईमान है। देखो ये खुदा जो सब के लिए, सिर्फ हमारे लिए मुसलमानों के लिए नहीं है, वो हिंदुओं का खुदा भी है, यहूदियों के भी है, क्रिश्चियन का, सबका खुदा है। हमारा काम है कि अमल का पैगाम देना। हमारा काम दूसरी मतलब पॉलिटिक्स से पढ़ना नहीं है। और ना मैं ऐसा बनता हूँ, मैं आम इंसान हूँ। तो मैं यहाँ पे अमल का पैगाम लेके आया हूँ, और अपनी तरफ से जो मैंने अमल का पैगाम दिया है, और जो कुछ है हमारे पास हम वही कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी बड़ा ज़बरदस्त एक पियानो बजा रहा है। ये भी हमारी तरह ही है, म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं।